माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस में। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक स्पर्श का कक्षा 9वीं का पाठ 1। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। पाठ के लेखक हैं माननीय यशपाल जी। यशपाल जी ने इस पाठ के अंतर्गत एक ऐसी कहानी का चित्रण किया है जिसमें समाज की दोहरी मानसिकता के बारे में बताया गया है। कहानी में अमीर लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी का सुंदर चित्रण किया गया है। कुछ लोग आज भी अंधविश्वासों को मानते हैं। उन अंधविश्वासों को मानने का उन्हें फल भी भुगतना पड़ता है, लेकिन ऊंच नीच और भेदभाव को पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले कुछ लोग विषम परिस्थितियों में भी समाज के गरीब वर्ग की सहायता करना पसंद नहीं करते। इस पाठ के अंतर्गत ऐसी ही एक वृद्ध महिला का चित्रण किया गया है जो समाज की ऐसी दोहरी मानसिकता का शिकार हुई है। समाज के लोग अमीरों के साथ दुख में साथ निभाते हैं, लेकिन यदि वही दुख कोई गरीब मनाता है तो उसके ऊपर तीखे व्यंग्य करते हुए भी ये लोग पीछे नहीं हटते। आइए पढ़ते हैं पाठ 1 दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक के रहती है। जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं तब सड़क पर बैठी हुई किसी वृद्ध महिला से उसके रोने का या दुख का कारण पूछना हम चाहते तो हैं, लेकिन उस समय यह पोशाक हमें बाधा स्वरूप लगती है। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ भी हुआ। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। मैंने आपसे कहा कि लेखक ने जब उस महिला को, वृद्ध महिला को रोते हुए देखा तो उसके दुख का कारण जानना चाहा, परंतु उन्हें लगा कि जैसे पोशाक आड़े आ रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय ही क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। देखिए कैसे तीखे तीखे व्यंग्य समाज के उन लोगों के द्वारा, समाज के उन ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे हैं जो स्वयं को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। क्या सच में उस वृद्ध महिला की नीयत में कोई खोट है? नहीं, वह महिला मजबूर है। क्या किसी की आर्थिक मजबूरी को नीयत में खोट का नाम देना उचित है? सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है।
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जी का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठ गई है। इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। जिसके घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का सूतक होता है। उसके घर से यदि कोई वस्तु खा ली जाए तो ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। यह एक अंधविश्वास है। हालांकि समाज में धार्मिक प्रथाओं को मानने वाले बहुत से लोग इसे स्वीकार करते हैं। मैं इस वाक्य द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, परंतु परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में बचियारी करके पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक जानना चाहते थे कि इस महिला के रोने का क्या कारण है, और जब उन्होंने आस पड़ोस की दुकानों के लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वृद्ध महिला के पुत्र को सांप ने डस लिया है और इसलिए इसके जवान पुत्र की मृत्यु हो गई है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। देखिए कितनी हृदय को द्रवित करने वाली घटना है, और लेखक ने इस घटना को वर्णन करने के लिए शब्द भी ऐसे ही चुने हैं। जिंदा व्यक्ति गरीबी की अवस्था में कई बार बिना वस्त्रों के इधर उधर भटकते रहते हैं, परंतु मुर्दा व्यक्ति को कफन ओढ़ाकर ही भेजा जाता है। इसीलिए लोग तब उसे वस्त्र पहनाते हैं, परंतु जीवित अवस्था में वस्त्र दान भी नहीं करते। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों न बिक जाए। माँ के पास यदि पतले पतले से कंगन है तो वह भी पुत्र के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाए, लेकिन सामाजिकता तो निभानी ही पड़ेगी। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। जब तक जवान बेटा जिंदा था लोगों को ये आश थी कि ये पैसे चुका सकती है, तो 2-4 आने को शायद उधार भी दे देता, परंतु जैसे ही लोगों को पता चला कि इसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई है तो लोगों ने इस कदर मुंह मोड़ लिया कि इस अवस्था में जब इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार करने में भी लोगों को सहायता प्रदान करना उचित नहीं लगता। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। मात्र हृदय, माँ का हृदय पुत्र की मृत्यु के बाद इस कदर दुखी था कि उसे
समाज में लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके खरबूजे बिकेंगे या नहीं, इस बात का ख्याल तो आ ही नहीं रहा था। बस उसे रोना आ रहा था। जवान पुत्र को इस तरह खो देने का गम, दुख उसे बड़ा परेशान कर रहा था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। बुढ़िया को पत्थर दिल कहा जा रहा है कि इसके दिल में किसी भी प्रकार की ममता या दुख नहीं है। इसके पुत्र की मृत्यु के बाद यह खरबूजे बेचने आ गई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। पिछले साल लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला के घर पुत्र की मृत्यु हो गई, तो लेखक को तुरंत उस महिला की याद आ गई कि जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो कई दिनों तक अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मना सकती है, और यह बुढ़िया 2 दिन भी अपने पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं मना सकती। यह इसकी मजबूरी है, यह इसकी आर्थिक विडंबना है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हर दम सिराहने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र वियोग से द्रवित हो उठे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता हुआ मैं भी चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक का मन इस महिला के दुख को देखकर, लोगों की तीखी प्रतिक्रिया और कटु वाणी को सुनकर इतना दुखी हो गया कि उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों का व्यवहार इतना परिवर्तित क्यों हो जाता है। इसलिए लेखक ऐसी अवस्था में वहां से चले गए, और लेखक का मन यह सोचने लगा, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अर्थात ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास 13 दिन तक सूतक मनाकर दुख को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं है, या उनकी मजबूरी है, तो लोग ऐसे लोगों के साथ असहिष्णु हो जाते हैं। हम समाज में प्रतिदिन ऐसे अनेक लोगों को, ऐसी अनेक घटनाओं का साक्षात्कार करते हैं, जब हम एक ही परिस्थिति में रहने वाले 2 लोगों को देखते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि अलग अलग आय वर्ग के लोगों के साथ समाज का रवैया भी अलग अलग होता है। कई बार अच्छी और सुंदर पोशाक पहनने वाले व्यक्ति को कुछ सुविधाएं सहज ही मिल जाती हैं, और यही कभी कोई गरीब व्यक्ति जिसकी पोशाक इतनी सुंदर नहीं है, उसे उन्हीं सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। सृष्टि में मनुष्य को सबसे अधिक प्यार करने वाली माँ को भी दुख का अधिकार नहीं दिया जाता। यह है हमारे समाज की दोहरी मानसिकता। मैं आशा करती हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी ममत्व की और ऐसी अपनत्व की भावना हो कि वह दूसरे के दुख को उसी प्रकार महसूस कर सके जैसे वह स्वयं के दुख को महसूस करता है। मैं आशा करती हूँ पाठ का सार आपको समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करें और सहायता प्राप्त करें। आओ पढ़ें के साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।